मुकद्दस मत्ती की इंजील 14वां बाब उसके 22 आयत से लेकर 33 आयत तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने उससे कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए कि हम सब इस YouTube के माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हम कलाम हो सकते हैं। प्रभु के तमाम इंतजाम प्रबंध के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और आप सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर का वचन लगातार सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर इस महामारी में और जीवन के तमाम संघर्षों में, तूफानों, आंधियों में, विपरीत परिस्थितियों में वो निरंतर लगातार हमारे साथ रहते हैं, हमें बचाते हैं, सुरक्षा देते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और यही आज का थीम है, इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज नियर एट हैंड टू सेव। और ये मेरे प्रियो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। किस प्रकार आंधी तूफान आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, संभालता है, सुरक्षित रखता है, और अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए वो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जब हमने आज का पवित्र शास्त्र पढ़ा, उसमें यही चीज हमें पढ़ती देखने को मिलती है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, 22वां वचन, कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बरबस जबरदस्ती नाव पर चढ़ करके विवश करते हैं कि वो नाव पर चढ़ करके पार चले जाएं। और जब हम इस पूरे के पूरे घटना को पढ़ते हैं और इसके साथ हम इससे पिछले वाली घटना को जो अभी घटी है उसके बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा एक बहुत बड़ी भीड़ को, जो 5000 से अधिक है, उनको खिलाता है।
और परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना में खास करके हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा समय है जो फसह के त्योहार के नजदीक है, और इतना बड़ा काम जब देखा है भीड़ ने, वो प्रभु यीशु मसीह को अपना संसारिक राजा बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस घटना के बीच में जब हम पढ़ते, जो आज हमने पढ़ी है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जबरदस्ती विवश कर रहे हैं कि वो नाव के ऊपर चढ़े और पार चले जाए, दूसरी साइड पर, झील के उस साइड में चले जाए। वजह यह थी कि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले इस भीड़ के साथ शामिल हों और वो प्रभु यीशु मसीह को दुनियावी राजा बनाने के लिए इस भीड़ का साथ देना शुरू करे। इसलिए जल्दी से उसने इनको अपने सामने से निकाल दिया है। और अभी तक हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने बड़े बड़े मौजज़े किए हैं, बीमारों को चंगा किया है, रोगियों को जो है स्वस्थ किया है, और मुर्दों को जिंदा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग एंड प्रीचिंग, उनके सामने शिक्षा दे करके प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को अपने अधिकारपूर्ण वचनों के बारे में एक सिद्ध किया है। परंतु अभी तक चेलों के दिल दिमाग में, जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता साबित नहीं हुई। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अचंभे काम किए हैं, लेकिन उनको अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये नहीं पता कि वो प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मसीहा है, जब वो स्वयं परमेश्वर है। और ये तमाम चीजों को सिद्ध करने के लिए, या इन तमाम चीजों को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, हम उसके वचनों को पढ़ते हैं कि वो विवश करता है अपने चेलों को। और इस जो है घटना के बीच में हम इसको देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने चेलों के साथ रह करके उनके इस आंधी तूफान के बीच में उनकी सुरक्षा करने के द्वारा उनके ऊपर प्रकट किया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यदि आप अय्यूब की किताब उसके 9 अध्याय के 8 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो तूफानों को, आंधियों को थाम देगा और पानी के ऊपर चलेगा। वचनों में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। पुराने नियम की भविष्यवाणियों को हम पढ़ते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है। तो भी, तब भी, अभी तक जो है चेलों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का ये प्रभाव नहीं हुआ। और जब हम पानी के ऊपर चलने की बात करते हैं, जब हम आंधी तूफान को रोकने की बात, थामने की बात करते हैं, तो ये परमेश्वर को छोड़ करके कोई और नहीं काम कर सकता। जब हम मुर्दों को जिंदा करने की बात करते हैं, जब हम किसी के पापों से उसको माफी, उससे रिहाई देने की बात करते हैं, तो वो परमेश्वर को छोड़ करके काम नहीं कर सकता है। और ऐसे हम परमेश्वर के अलग अलग जगहों में, परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बीमारों को देखते हैं तो न सिर्फ वो शारीरिक चंगाई देते हैं, उनको आत्मिक चंगाई देते हैं। मरकुस के दूसरे अध्याय में पढ़ते प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे हुए से को देखा और उससे कहा, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। और फिर हम देखते हैं कि जो वहां लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की आलोचना कर रहे हैं, अंदर ही अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बातें कर रहे, बना रहे हैं कि ये व्यक्ति तो कुफर बोलता है, परमेश्वर की निंदा करता है। और प्रभु यीशु मसीह उनके मन की, दिल की बात जानने के बाद उनसे कहते हैं, तुम अपने मनों में ऐसा क्या सोचते, ऐसा क्यों सोचते हो? सहज क्या है
ये कहना कि तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और आगे वो कहते हैं जिससे तुम जान सको कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप माफ करने का भी अधिकार है। और इसके बाद उसने लकवे के मारे हुए से कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और सबके भी सामने अपनी खाट उठा करके चलने लगा। इससे पहले हम देखते हैं कि वो चारपाई के ऊपर आया था, अब अपनी चारपाई उठा करके सबके सामने प्रभु की स्तुति प्रशंसा करता हुआ अपने घर में चला गया। परमेश्वर का वचन कहता, सब देखने वालों ने अचंभा किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर की बढ़ाई की कि अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह आराधना के योग्य, और यही परमेश्वर चाहते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेले ये जाने, इस चीज को समझे और प्रभु की उपासना करें, प्रभु की आराधना करें और उसके द्वारा प्रभु की महिमा करने पाए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। ये घटना जो हम पढ़ते हैं, घटना आप सब जानते हैं कि खाना खिलाने के बाद जो 5000 लोगों को खिलाया गया, तो प्रभु यीशु से अपने चेलों को भेजते हैं कि वो नाव पर चढ़ करके झील के अगले पार चले जाएं। और आगे हम कहते हैं कि नाव के बीच में जब वो जा रहे हैं, झील के बीच में नाव विपरीत हवा से, आंधी से, तूफान से टकरा रही है और पानी से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आता है, पानी पर चलते हुए उनके पास आता है। चेले प्रभु यीशु मसीह को भूत समझ करके चिल्ला उठते हैं और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पवित्र वचन का उनसे बातें करता, मत डरो, मैं हूं। और ये कह करके प्रभु यीशु मसीह को शांति देता है। और इस पर प्रभु यीशु मसीह का चेला प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, पतरस कहता है, हे प्रभु यदि तू है तो मुझे भी अपनी तरह पानी पर चल के तेरे पास आने की तौफीक दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और वो नाव पर से उतर के प्रभु यीशु मसीह के पास चलने लगा, जाने लगा प्रभु यीशु मसीह के पास, पानी के ऊपर चलने लगा। लेकिन आगे हम ये भी पढ़ते हैं कि वो चलने लगा जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निगाहें लगाई हुई थी। लेकिन जब भी उसने आंधी को, लहरों को, तूफानों को, इनको देखा तो डगमगा गया और सिंक होने लगा, पानी के बीच में डूबने लगा। प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। और वचन में लिखा, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा करके उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह किया क्यों किया। अभी प्रभु यीशु मसीह इस घटना के बीच में हम देखते हैं खुद ही अपने चेलों को इस तूफान में धकेलते हैं, खुद ही प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को वो भेजते हैं। जैसे आप 22 वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वो उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो भीड़ को अलग करे। और इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को खुद ही नाव पर चढ़ के और झील में जाने के लिए कहते ताकि वो आगे अगले पार चले जाए, खुद ही उनको भेज रहे हैं। बहुत बार हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इन परीक्षाओं को, आजमाइशों को, इन दुखों को, इन तकलीफों को, परेशानियों को, विपरीत परिस्थितियों को, आंधी तूफानों को, बीमारियों को, तंगी मुसीबत को, साकेती को हमारी जिंदगियों में आने देते हैं ताकि इसके बीच में हम प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को,
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को और उसके चंगा करने वाली उस सामर्थ को जान सके, और फिर हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम बहुत से लोगों को बाइबल के बीच में जानते हैं, बहुत से और परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने विश्वास की गवाही दी है। प्रभु के दास, प्रभु की दासियां, बहुत सारे विश्वासी लोग, कईयों के बारे में आपने पढ़ा है, कईयों के बारे में आपने सुना है। बहुत सारे लोगों के साथ आपके समकालीन लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिन्होंने प्रभु के नाम के लिए हर प्रकार की मुसीबत, तंगी, मुसीबत, दुख, साकेती और आजमाइशों को देखा और प्रभु ने उन्हें संभाले रखा। पिछले संडे का आप, यदि आपको वचन याद है, जिसमें हमने यूसुफ के बारे में पढ़ा था, यूसुफ के बारे में चर्चा की थी, और उसमें हम देखते हैं परमेश्वर ने खुद, परमेश्वर चाहता तो खुद जो है उसको समय से पहले ही और किस समय उसकी जिंदगी में कार्य कर सकता, लेकिन तमाम इन चीजों को प्रभु ने यूसुफ की जिंदगी में आने दिया, अय्यूब की जिंदगी में आने दिया, शैतान को पूरा मौका दिया कि तू जो कुछ करना चाहता करके देख ले, आजमा के देख ले। और ऐसे हम दाऊद को मुसीबतों में पड़े हुए देखते हैं, शद्रक, मेशक, दानियेल को इन तमाम जो है आग और जो है बड़ी बड़ी मृत्यु के सामने देखते हैं फंसे हुए। प्रभु के बहुत सारे लोग और हैं। और आज हमने राजों की किताब उसके 19 अध्याय में एलिया के बारे में पढ़ा है। वो भी अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है। बड़े सामर्थ के काम करने के बाद अब वो ऐसे हालात में आ गया है कि वो परमेश्वर से खुद कहता है कि अब मेरा और जिंदा रहना ठीक नहीं, मेरी जान ले ले। लेकिन प्रभु उसको सामर्थ देते हैं, प्रभु उसको सामर्थ दे करके उसकी सुरक्षा करते, उसको अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए, राजों के अभिषेक, नबियों के अभिषेक के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। वो परमेश्वर सच्चा है, सामर्थी है। वो मुझे और आपको, हर किसी को इन तमाम समस्याओं, परेशानियों में से संभाल सकता है, जैसे वो अपने चेलों के साथ रहा। दूसरी चीज हम देखते हैं 23 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहले विवश किया अपने चेलों को कि वो नाव पे चढ़ करके पार चले जाएं, दूसरी साइड चले जाएं, और फिर उसने भीड़ को अलग किया, अपने से विदा किया, और फिर वचन कहता है वो अकेला रह गया। सबको अलग किया गया, वो अकेला रह गया और पहाड़ी पर चढ़ करके वो प्रार्थना करने लगा। पहाड़ी पर चढ़ करके प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह आज भी पिता के दाहिने हाथ में है, और मेरे और आपके लिए, पूरी सार्वलौकिक विश्वव्यापी मंडली के लिए, कलीसिया के लिए वो प्रार्थना करते हैं। रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय में और उसके 34 वचन में हम पढ़ते हैं, लेखक लिखते हैं कि प्रभु के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है, क्योंकि प्रभु ही है जो मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। प्रभु ही है जो अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु ही है जो अपने लोगों को न्याय मुक्त करते हैं। प्रभु ही है जो पिता के दाहिनी हाथ बैठे हुए अपने लोगों के लिए परहित मध्यस्थ मुनाजातें करते हैं, और शैतान के जलते हुए अग्निबाणों को, उन तीरों को बचाने का काम करते हैं, ये कह करके कि इन्होंने मेरे लहू को अपने देह, आत्मा, प्राण पर ले लिया है, मेरे लहू के ऊपर विश्वास किया है, और अब ये पुरानी सृष्टि नहीं है बल्कि नई सृष्टि बन चुकी है। वो अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपनी जिंदगी में हर काम करने से पहले वो बहुत समय बिताते थे,
पिता के साथ संगति करते थे, प्रार्थना करते थे। अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं कि उसने 40 दिन 40 रात उपवास रखा, जंगल बियाबान में अकेला रहा और प्रार्थना में समय बिताया ताकि सेवकाई के लिए वो तैयार हो सके। अपने चेलों का चुनाव करने से पहले पूरी रात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते रहे। गतसमनी बाग में उस बड़े महान बलिदान को देने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। और इस जगह पर हम देखते हैं, इस आंधी तूफान के बीच में अपनी महिमा को प्रकट करने से पहले, अपने चेलों के ऊपर ये प्रकट करने से पहले कि वही परमेश्वर का पुत्र है जो आंधी तूफान से बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो अकेला पहाड़ पर्वत पर जाकर के प्रार्थना कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पत्र से कहते हैं कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर ली है। शैतान तुझे फटकेगा, तुझ पर कई प्रकार के आजमाइशों में डालेगा, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मध्यस्थ। पवित्र वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, मेरे और आपके लिए सही है। He is a mediator who prays for us. वो एक मध्यस्थ है, विपचयी है, जो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर आगे जाने के लिए कहा और वो चले गए। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए, उनके ईमान, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम 24 वचन में पढ़ते हैं कि चेले दूर बीच में झील में चले गए हैं। आंधी के साथ टकरा रही है उनकी नाव, विपरीत परिस्थिति की हवा है, संघर्ष है, वो इस समय संघर्ष कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे पार जाने के लिए प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। They are obedient to the Lord। और यहां हम देखते हैं कि चेले वापस आ सकते थे आंधी तूफान को देख करके, लेकिन वो वापस नहीं आए। बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, हम काम आराम करते हैं, सख्त होती है हमारे साथ, मुश्किल समय आता है, विपरीत परिस्थिति बनती है, हालात बिगड़ते हैं, हम विड्रॉ कर जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। लेकिन चेलों ने झील में चलते चलते विड्रॉ नहीं किया, वो आगे बढ़ते रहे। बेशक इस समय इस आंधी तूफान में प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं है, फिर भी वो हियाव के साथ आगे बढ़ते रहे। और फिर हम जो है आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके पास आते हैं। वचन में लिखा है दिन के चौथे पैर में, चौथी घड़ी है ये, और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए इनकी ओर आ रहे हैं। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने देखा और पहचाना नहीं, बल्कि उसे भूत समझा और चिल्लाने लगे, डर के मारे दुहाई देने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, घबराओ नहीं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। और ये कह करके प्रभु यीशु मसीह उनको एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं। मैं हूं मूसा से आरंभ होता है, या मूसा को परमेश्वर ने अपनी खिदमत के लिए, इस्राएलियों की आजादी के लिए उनको मिस्र भेजा, तो संदेश की बात होती है, किसने भेजा की बात होती है, मैं जो हूं सो हूं, मुझे भेजा है। और यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु मसीह कई जगहों पर बोलते हैं मैं हूं। और इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, ढाढ़स बांधो, मैं हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं ढाढ़स बांधो,
मैं हूं, और मैं हूं कह करके बहुत सारी बातों को याद दिलाना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में इसी प्रकार का एक तूफान था, और प्रभु यीशु मसीह किसी के पीछे वाली साइड में सो रहे थे, और आंधी जो है बहुत तेज थी, और पानी जो है नाव के बीच में आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, तुझे चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, थम जा। आंधी तूफान को डांटा और थम गया, शांति होगी। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, मैं वही हूं, मैं वही हूं जो अभी 5000 को 2 मछली और 5 रोटी के द्वारा उनको तृप्त करके आए, और बहुत सारी बातें उनको याद दिलाना चाहते हैं। ढाढ़स बांधो, मैं, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ उनके साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। वचन में लिखा है, जब चेले भयभीत हो गए, डर गए, प्रभु यीशु मसीह को भूत समझ करके चिल्लाने लगे, पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातें की। हमारी जिंदगियों में बहुत बार ऐसा समय आता है जब विपरीत हालात होते हैं, बीमारी होती है, हम अकेले होते हैं, हम चाहते हैं हमारा कोई प्रियजन हमारे साथ बातचीत करे, हम चाहते हैं कोई हमसे बातचीत, हमें कोई संतावना दे, तसल्ली दे, और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ पीस वर्ड्स, तसल्ली वाले शब्दों के साथ बात करते हैं। मैं डर बांधो, मत डरो। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के चेले ने प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार पानी के ऊपर चलते हुए देखा है, तो कहता है, यदि तू है तो मुझे भी अपनी तरह पानी के ऊपर चलने की तौफीक दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और वो पानी के ऊपर चलने लगा। वचन कहता है, जब वो लहरों को देखा, उस आंधी को देखा, और वो डूबने लगा, और प्रभु को पुकारा, प्रभु मुझे बचा। और वचन में लिखा, प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह किया, शक क्यों किया। अभी चेलों का और पतरस का फोकस जो है शुड बी ऑन जीसस, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये इधर उधर देखने लगे हैं। हमारी जिंदगियों में भी हमें अपनी पूरा दृष्टि, अपना ध्यान, अपना मन प्रभु के ऊपर लगाना है, ताकि हम प्रभु को ताकते रहें। जैसे परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में कहते हैं, विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की ओर ताकते रहो। दाऊद ने कहा है भजन में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की तरफ लगाऊंगा, यहां से मुझे सहायता है। विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु की तरफ, उसके निवास स्थान पर, उसकी पाक हजूरी पर मैं अपनी आंखों को लगाए रखूंगा। यहां चेलों की दृष्टि जो है, फोकस जो है, प्रभु से हट गया। यहां पतरस की जो नजर है वो प्रभु से हट गई। पहले चेले जो है प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं सके, और दूसरा पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बावजूद, पता होने के बावजूद भी वो इन तमाम चीजों को देख रहा। हमारी जिंदगियों में भी हमें प्रभु को देखना है। जब हम प्रभु को देखते हैं तब प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु में आगे बढ़ते हैं। जब हम दुनियादारी को देखते हैं तो हम रुक जाते हैं, रुकावट आ जाती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह की किताब उसके जो है 41:10 वचन में कहा गया, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर के वचन में और जगहों पर हमने इधर उधर मत ताक। जब यहोशू को कमीशन दिया जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो इससे बाईं ना इससे दाईं और मुड़ना, जो इसमें लिखा इसी के अनुसार करने की चौकसी का। जो परमेश्वर का वचन हमारे पास, उसको हमें याद रखना।
और परमेश्वर का वचन याद रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। परमेश्वर का वचन याद रखना, परमेश्वर का वचन अपने दिल में रखना, परमेश्वर का वचन अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपने मुंह में, अपनी जुबान में, अपनी जेहन, अपने दिमाग में रखना, अपनी याददाश्त में रखना, ताकि हम जान सके प्रभु क्या करता है, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु ने क्या किया है और प्रभु ने क्या क्या प्रतिज्ञा की है, उन सबको हम जान सके और इन विपरीत परिस्थितियों के में उनका क्लेम करते हुए प्रभु के नाम में हम आशीष प्राप्त कर सके, विजय प्राप्त कर सके। परमेश्वर के बहुत सारे प्रतिज्ञा, बहुत सारे वादे हैं। परमेश्वर के लोगों ने इन वादों प्रतिज्ञाओं को याद किया, वचनों को याद किया है। दाऊद ने कहा, मैं तेरे वचनों को अपने दिल में रखा है, और यही कहा गया है यहोशू को कि ये परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक जो तुझे दी गई है, ना तो बाईं ओर मुड़ना ना दाईं ओर मुड़ना, इसी पर दिन रात ध्यान करना, क्योंकि इसके अनुसार करने की चौकसी करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बहुत बार हमारी जिंदगियों में प्रभावहीनता आ जाती है, कारण प्रभु के वचन को हम अपने दिल दिमाग से निकाल देते हैं, प्रभु के वचन को भुला देते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, वचनों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन दाऊद कहता, तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रखा। भजन संहिता 119 जो है, पूरा का पूरा वचन जहां तक मैंने मनन किया है, वो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर चितौनियां, परमेश्वर के वादों प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो है बात करता है। और दाऊद कहता है, तेरे वचन की शिक्षों को, तेरे वचन के उपदेशों को, तेरे वचन की चेतावनियों को मैं थामे रखा हूं, पकड़े हुआ, इनके अनुसार मैं चलता हूं तो मैं अपने शत्रुओं से समझदार हूं, मैं अपने बुजुर्गों को से जो है तजुर्बेकार हूं, और मैं अपने टीचर से, अपने सिखाने वालों से भी ज्यादा ज्ञानवान। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वादे हमें याद रखने हैं, इनको अपने दिल में रखना है, अपने दिमाग में रखना, अपने मन में रखना है, तब परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि पतरस को जब प्रभु यीशु मसीह ने थाम लिया, बाजू पकड़ के नाव के बीच में बिठा लिया, और परमेश्वर का वचन कहता, आंधी थम गई, शांति हो गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 27 वचन में, वहां भी एक तूफान है जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह के चेले फंसे हुए हैं, और यहां भी एक तूफान है जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह के चेले फंसे हुए हैं। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेला नाव से बाहर भी आ गया है और उस बड़े तूफान के बीच में डूब रहा, प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया है। और दोनों ही बीच में हम देखते हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। 8 अध्याय के 27 वचन में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जब वो चेले चलाने लगे, प्रभु यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा, और वचन में लिखा, वो अचंभा करने लगे, ये कैसा मनुष्य है, ये कौन मनुष्य है, ये किस प्रकार का मनुष्य है कि समुंदर, आंधी तूफान, पानी भी इसकी मर्जी को, हवा भी इसकी मर्जी को मानते हैं, इसके हुक्म को मानते हैं। वो आश्चर्यचकित हो गए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अभी तक उनको प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की इन तमाम जो है बातों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, उसकी अधिकारों के बारे में इतना पता नहीं है, इसलिए वो अचंभित हो रहे हैं। ये कैसा मनुष्य है जो आंधी भी इसकी आज्ञा को मानते हैं। और जगहों पर हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा भी इसकी सुनते हैं, या हर कोई जिसको भी हुक्म देता है वो इसको मानते हैं। और इस जगह पर जो हमने 14 अध्याय के 33 वचन पढ़ा है, यहाँ जब आंधी तूफान थम जाता है,
जब प्रभु यीशु मसीह पतरस को किसी में बिठा लेते हैं, शांति हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो ये कहते हैं, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। अभी पहले उनको पता नहीं था, अचंभा करिए कौन है जो आंधी तूफान को रोक देता है। इस समय आंधी तूफान रोका गया है और चेले और जितने भी वचन में लिखा नाव में थे, सबके सब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मान रहे। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसको दंडवत किया, उसकी आराधना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में बहुत बार आंधी तूफान आते हैं, परेशानी आती हैं। जैसे परमेश्वर का वचन हम अक्सर पढ़ते हैं, पिछली बारी भी हमने पढ़ा, उसके ऊपर मनन भी किया कि वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में आंधी तूफानों को, उनकी हानि नुकसान को, उनकी कमी गति कमजोरी को, उनके जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, नुकसान आते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर उनको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर जो भी काम करता है आंधी तूफानों से हमें जब सुरक्षा रखता है, हमारी भलाई के लिए है और परमेश्वर की महिमा के लिए है, ताकि हम जान सके कि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। यहाँ ये आंधी तूफान के बीच में एक बहुत बड़ा मुकाशफा, बहुत बड़ा रेवलेशन, प्रकाश जो है चेलों को और झील के बीच में सभी लोगों को ये जो है प्रकट होता है, और वो कहते हैं, वो मान जाते हैं, उनके ऊपर वील होता, प्रकट होता है, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे कि जब हमारी जिंदगियों में आंधी तूफान आते हैं, मुश्किलें आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जैसे याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि जब परीक्षा आती है, इसको जो है बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि इन परीक्षाओं के बीच में खरा उतरना और खरे उतरने के बाद जीवन के मुक्त को पाने की रास्ता खुलता, आशीष पाने का रास्ता खुलता है। प्रभु वो तमाम उत्तम आशीष बरकत, वो अच्छी बरकतें हमें, आपको, मुझे देना चाहता है, लेकिन मरते दम तक, मृत्यु तक हमें वफादार रहना। हर परीक्षा में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में हमारी आंखें प्रभु की तरफ लगी रहनी है। जैसे परमेश्वर के बहुत सारे दास दासियों को आप बाइबल के बीच में पढ़ते हैं, वो हर मुसीबत, हर परेशानी में प्रभु की तरफ देखते थे और प्रभु कभी भी उनको लज्जित नहीं होने देता था। जैसे भजन 34 में हम पढ़ते हैं, इस दिन जान ने पुकारा और प्रभु ने उसको पूरी रीति से निर्भय किया। और फिर साथ ही हम पढ़ते, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होने पाया। मेरे प्रियो, इन तमाम आंधी तूफानों में प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें सुरक्षित रखने के लिए, प्रभु हमें बचाने के लिए हमेशा निरंतर हमारे साथ रहता है। वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था, वो आंधी तूफानों में चेलों और पतरस के साथ था। वो जिंदगी के हर विपरीत परिस्थिति में आपके और मेरे भी साथ रहना चाहता है। इसलिए हम अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखें, अपनी जिंदगी में उसके वचन को माने, अपने हृदय में रखें और उसको प्रथम स्थान दें। वो हमें पूंछ नहीं बल्कि सर बनाएगा। इन वचनों के द्वारा और मुझको, आपको, हम सबको बहुतायत की बरकत और आशीष दे। आमीन।